बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वो बहुत ही सुंदर था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम भोला था। भोला बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, परंतु वो अपने जिंदगी से संतुष्ट था। भोला के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। सेठ रामलाल के यहाँ वो लकड़ी काटने का काम किया करता था। लकड़ी काटने के बदले उसे सेठ कुछ पैसे दिया करता था। उनसे उसका जीवन व्यापन होता था। उमा, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है और तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना। वो तो मैं उन्हें स्कूल छोड़ आऊंगी। प्रिया और मोनू कह रहे थे कि टीचर उन्हें स्कूल की फीस मांग रही है, तो दे आओ ना उनके स्कूल की फीस। आप इतनी सी पगार लाते हो और उसमें घर चलाना ही बड़ी मुश्किल हो जाता है, और आप कह रहे हैं कि स्कूल की फीस भर आओ। मैं कैसे भर कर आऊंगी? मैं आपको कह देती हूँ, आप जाकर सेठ जी से बात कीजिए कि आपकी तनख्वाह बढ़ा दे। इतने से पगार में हमारा घर का गुजारा नहीं होता, और इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि सब्जी लाना भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। आप ही बताइए। ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहने के बाद वो काम पे चला जाता है। भाई, आज तो पगार का दिन है। ये सेठ रामलाल आज तो कुछ न कुछ लोचा जरूर करेगा। कोई न कोई बहाना कर कर सेठ हमारा पगार कम कर ही देता है। पिछली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी। यह कह रहे थे कि मैंने पिछली बार रामू से 300 रुपये लिए थे, उसका ब्याज बढ़कर अब 1000 रुपया होगा। यह बोल के उसने मेरे 1000 रुपये काट लिए थे। शामू, तुम एकदम ठीक ही कह रहे हो। यह सेठ एक नंबर का लांची किस्म का इंसान है। एक तो 2 गुना काम कराता है और पैसे भी पूरा नहीं देता। हाँ भाई, उसने अगली बार मेरे भी पैसे काट लिए थे। मैंने तो 2 ही छुट्टी ली थी जब मेरी पत्नी ज्यादा बीमार थी। इस बात का फायदा उठाते हुए सेठ ने मेरी आधी पगार काट ली थी। हे भगवान, इस बार सेठ मेरी पूरी पगार दे दे। मुझे बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। फिर लकड़हारे काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद सब लोग सेठ जी के पास पहुंच जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, आप हमारी तनख्वाह दे दे। देखो भाइयों, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। अभी मेरा माल बिका नहीं है। गोदाम में सब माल वैसा के वैसा पड़ा हुआ है। सेठ जी, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। घर का सामान भी भरवाना है और बच्चों की स्कूल की फीस भी मुझे जमा करवानी है। अरे, मैंने कहा ना, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। 1-2 दिन रुक जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। सारे लकड़हारे दुखी मन से अपने अपने घर चले जाते हैं। अजी, क्या हुआ आपको? आज कितना पगार मिला आपको? पगार नहीं मिली है। सेठ ने कहा है 1-2 दिन में पगार दे देगा। पगार नहीं मिली आपको? ऐसे कैसे चलेगा? इनके टीचर ने कहा है अगर स्कूल फीस नहीं भरोगे तो बच्चों को स्कूल मत भेजना, अपने पास ही घर में रख लेना। मैं क्या करूं पार्वती, सेठ जी कभी टाइम पर पैसे नहीं देते हैं। अब तो इंतजार के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। 2 दिन की तो बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते। शामू, लो इस महीने की तुम्हारी पगार। ये तो बस 2 ही हजार है। मैंने तो इस महीने 3000 रुपए का काम किया है सेठ जी। हाँ, काम तो तूने ठीक ही किया है, पर 1 घंटा आराम भी किया है। ये मैंने उसी के पैसे काटे हैं। सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम करने के महीने के 3000 मिलेंगे। 8 घंटे काम किए हैं, 1 घंटा आराम किया है। देख शामू, तू मुझे ज़्यादा काम मत समझा। तुझे अगर ये 2000 लेने हैं तो ले, नहीं तो कहीं और जाके अपने लिए नया काम ढूंढ ले। समझ गया तू?
शामू के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है, इस वजह से वो 2000 रुपया रख लेता है। बोला, ये ले तेरे 2000 रुपये। सेठ जी, मेरे 2000 कैसे बनते हैं? मेरे तो 3000 बनते हैं। ना ही मैंने कोई छुट्टी ली है, ना ही मैंने आराम किया है, मैंने पूरा काम किया है। हाँ, काम तो तूने पूरा किया है, पर बाजार में लकड़ियों का दाम बहुत कम हो चुका है, इस वजह से तुम्हें भी पगार कम मिलेगी जब तक लकड़ियों का दाम वापस नहीं बढ़ता है। सेठ जी, बात तो 3000 की हुई थी ना, 2000 में मैं घर का गुजारा कैसे करूँगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। इस बार मुझे पूरा पगार दे दीजिए ना सेठ जी। बोला ना, 2000 मिलेगा। अगर काम नहीं करना है तो कहीं और जाके काम ढूंढ ले। फिर दोनों लकड़हारे वहां से अपने घर के लिए निकलते हैं। यह सेठ एक नंबर का लालची और बेईमान किस्म का इंसान है और हमारी पगार भी पूरी नहीं देता है। एक दिन उससे गरीबों की जरूर हाय लगेगी। अरे शामू, ऐसा नहीं कहते हैं। सेठ जी हमारे अन्नदाता है, उनकी वजह से तो हमारा घर चलता है। काहे का अन्नदाता? काम के पूरे पैसे देता तो है नहीं। ये 2000 में घर का गुजारा कैसे होगा? इस 2000 रुपये से हमारी घर की उन्नति कैसे होगी? हाँ शामू भाई, हम लोग कर भी क्या सकते हैं? लकड़ियाँ काटने के अलावा हमें दूसरा काम भी तो नहीं आता, और दूसरा काम खोलने के लिए हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं है। अब जो भी हो, यह सेठ रामलाल ही हमारा एकमात्र भरोसा है। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों अपने अपने घर के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।